नमस्कार, मैं हूँ लोकेश। आज के वीडियो के अंदर है हमारे पास में सुजाता की तरफ से एक मिक्सर ग्राइंडर, जो कि है सुजाता मिक्सर ग्राइंडर MG02। सुजाता ने 1000 वॉट के अंदर 3 मिक्सर ग्राइंडर लॉन्च किए हैं, MG01, MG02 एंड MG03। एट ए टाइम मेरे पास में MG02 रखी हुई है। 1000 वॉट की बहुत ही पावरफुल हाई टॉर्क और हाई आरपीएम की मोटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। हाई आरपीएम की वजह से इस मोटर के अंदर जब भी कोई चीज आप पीसते हैं, मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं या ब्लेंड करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही कम हीट जनरेट होती है। जो भी चीज आप पीस रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, उसका नेचुरल फ्लेवर, नेचुरल टेस्ट एज इट इज बरकरार रहता है। आपका जो काम है वो काफी फास्ट होता है। इसके अलावा काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो काफी वैल्यू फॉर मनी है। इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल देखने के लिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहें। शुरुआत करते हैं हम इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ में। और अगर आप सुजाता के किसी भी मिक्सर ग्राइंडर को, जैसे MG01, MG02, MG03 जो कि आपको 1000 वॉट में मिलते हैं, इसके अलावा 900 वॉट के जितने भी मिक्सर ग्राइंडर और जूसर मिक्सर ग्राइंडर सुजाता के अंदर मिलते हैं, उन सभी का बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। आप इजीली इसे वहां से परचेज कर सकते हैं, और जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ वहां से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही आप इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इस मिक्सर ग्राइंडर पे आपको 2 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है मोटर के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कैटलॉग्स देखने को मिलती है आपको। सुजाता के कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन से मिक्सर ग्राइंडर से अवेलेबल है, वो पूरी की पूरी कंप्लीट रेंज आपको इन कैटलॉग के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टीयरिंग करने के हिसाब से पुशर देखने को मिलता है। देन यहाँ पर एक स्पैचुला, और पीछे की तरफ से जो है आप जार की जो अंदर ब्लेड्स होती है उनको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक जार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ और ब्लेड्स आपको देखने को मिलती है, 2 ब्लेड एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक स्टेनलेस स्टील का जार, एक और स्टेनलेस स्टील का जार, और ये मोटर का जो सेटअप है, मोटर यूनिट है, वो आपके सामने। पूरी कंप्लीट अनबॉक्सिंग करने के बाद में जो जो चीजें आप इसके बॉक्स के अंदर मिलती है वो सारी की सारी आपके सामने है। यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले पॉलीथीन को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा कंप्लीट जार के साथ में मोटर यूनिट, जो जो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो सारी की सारी आपके सामने आ चुकी है। इस टाइप की जो जार है, जिनके अंदर आपको नीचे की तरफ मेटल मिलता है और बहुत ही फाइन क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील मिलती है, और बहुत ही कम ब्रांड्स के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर लिड के ऊपर किसी भी तरह कोई भी जो है क्लिप लॉक वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलता। कुछ इस तरीके से आपको ओपन करना होता है। यहाँ पर आपको रबर की रिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई ग्राइंडिंग पर्पस के हिसाब से आपको 2 विंग की ब्लेड देखने को मिलती है। अब ये जो 2 विंग की ब्लेड है, ड्राई ग्राइंडिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भी आप इसके अंदर टफ इंग्रेडिएंट जैसे हल्दी, मेथी या फिर किचन के अंदर कोई भी टफ चीज आप पीसना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप नॉनवेज से रिलेटेड कोई चीज पीसना चाहते हैं, तो वो भी काम आप इसके अंदर काफी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जार इस तरीके से ये कह सकते हैं कि भैया कोई भी चीज आपको ऐसी चीज है जो बाकी दूसरे मिक्सर ग्राइंडर नहीं पीस पाते, नहीं ग्राइंड कर पाते, तो जो है ये वाला जो जार है इस मोटर के साथ में इतना परफेक्ट बैठता है कि वो सारे के सारे काम आपके काफी इजी हो जाते हैं। ओवरऑल इस जार की क्वालिटी भी बहुत ही प्यारी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जार की, जो कि है ये वाला जार, ब्लेंडर जार। इसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है ये आपको मिलती है 1.5 लीटर कैपेसिटी के साथ में। यहाँ पर भी आपको जो है 3 क्लिप लॉक के साथ में इसकी लिड देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको रबर की रिंग देखने को मिल जाएगी, सिलिकॉन रिंग बेसिकली से आप ये कहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको हैंडल देखने को मिलता है, नीचे की तरफ आपको मेटल देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा डाई कास्टिंग वाली चीज आपको देखने को मिलती है।
अब यहाँ पर स्टेनलेस स्टील बहुत ही फाइन क्वालिटी का 304 ग्रेड का। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ये वाली जो है आपको 2 विंग की ब्लेड देखने को मिल जाएगी। अब ये जो ब्लेंडर जा रहे हैं ब्लेंडिंग पर्पस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में जब भी आप कोई शेक बनाना चाहते हैं, मिल्क शेक, बादाम शेक, पपीता शेक, इसके अलावा इडली का या फिर आप खमन ढोकले का अगर बैटर बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी ये जार बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर आपको क्लिप लॉक देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर भी कंपनी ऐसा रिकमेंड करती है कि आप जब भी जार को यूज में लें इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ में तो यहाँ पर अपना हाथ रख लें, ठीक है। इन क्लिप्स के भरोसे ना बैठें। हालांकि काफी हद तक बचाती है, लेकिन फिर भी अगर इसको इस तरीके से आप पकड़ के रहेंगे तो ये ज्यादा सेफ रहेगा। साथ ही साथ ऊपर की तरफ से आपको ये अलग से एक छोटी सी लिड मिलती है। ये आपको अंदर वाली चीज को पुश करने के लिए, एक स्टीयरिंग करने के लिए कुछ इस टाइप की एक आपको एक पुशर देखने को मिल जाता है। इजीली जो है अंदर मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज ब्लेंड हो रही है तो काफी अच्छे तरीके से ये काम हो पाए आपका, ठीक है। ओवरऑल ये जो जार है ये डोम जार कहलाता है। ये सुजाता के डायनेमिक्स मॉडल के साथ में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और जार जो है एवरग्रीन जार है, इनके अंदर कभी कोई शिकायत नहीं आती। हाँ, मान लीजिए कभी कोई शिकायत आती भी है तो वो इसकी कपलिंग में आ जाती है। कभी कभार जब जार हम इस मोटर के ऊपर ढंग से फिट नहीं कर पाते तब उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। वैसे जनरल ये प्रॉब्लम फिर भी आने के चांस बहुत कम है। यहाँ पर आपको तीनों ही जार्स के नीचे की तरफ आपको जो कपलर देखने को मिलता है वो रबर के कपलर देखने को मिलते हैं। इस वाले जार में भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, ये तीनों ही जार के अंदर आपको रबर के कपलर मिल रहे हैं। और ये जो रबर का कपलर है यहाँ पर मोटर के सेटअप के ऊपर जो आपको प्लास्टिक का कपलर देखने को मिलता है इसके ऊपर बहुत ही तरीके से फिट होता है। इससे थोड़ा सा ये भी फायदा होता है कि थोड़ी सी नॉइज, थोड़ी सी आवाज जो है आपकी मिक्सी, आपकी जो मिक्सर ग्राइंडर है वो थोड़ा सा कम करता है। अब जार की बात हो गई, अब बात करते हैं मोटर के सेटअप की। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर आपको 1000 वॉट की बहुत ही पावरफुल मोटर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर ये मोटर 1000 वॉट की है। साथ साथ एक खास चीज ये है कि यहाँ पर आपको डबल बॉल बेयरिंग देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ एक बॉल बेयरिंग देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ आपको एक बॉल बेयरिंग देखने को मिलेगा। इसकी वजह से इस मोटर का आरपीएम भी थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। यहाँ पर ये जो मोटर है 25,000 आरपीएम के साथ में इसकी मोटर जो है रन होती है। अब इतनी फास्ट आरपीएम की वजह से, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कोई भी चीज आप पीस रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं तो काफी फास्ट आपका काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस जार के अंदर आप मैंगो शेक बना रहे हैं, ठीक है। अब मैंगो शेक बना रहे हैं, आरपीएम इसका काफी फास्ट है तो आपका जो काम है बहुत फास्ट हो गया। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत लंबे टाइम तक आप इसके अंदर कोई आप शेक वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है कि वो जो थोड़ा सा आप मैंगो शेक या पपीता शेक वगैरह कोई भी शेक बना रहे हैं वो थोड़ा सा हीट भी होता है, तो इससे न्यूट्रिशन वैल्यू भी डाउन होती है। साथ साथ नेचुरल फ्लेवर, नेचुरल टेस्ट भी ऐसा कैसा मेंटेन नहीं रहता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं रहने वाला, काम फास्ट हो रहा है, कम हीट जनरेट हो रही है और बहुत ही अच्छी चीज आपकी बनके तैयार होती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है इस तरीके से ऑन ऑफ करने के लिए, साथ ही साथ जो है इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो नॉब दी गई है उसके अंदर आपको 0, 1, 2 एंड 3 कुछ इस तरीके से स्पीड की सेटिंग्स देखने को मिलती है। और थोड़ा सा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पर आपको पल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ कंपनी ऐसा कहती है कि जब भी कोई टफ चीज आप पीसते हैं, मिक्स करते हैं तो आप इसको इस तरीके से ना करें कि पहले 1 पे ले गए, फिर थोड़ी देर चलाया, फिर 2 पे ले गए, फिर थोड़ी देर चलाया, उसके बाद में आप इसको लास्ट में हाई स्पीड पर लाएं। ऐसा ना करें, आप डायरेक्ट इसको 1, 2 एंड डायरेक्ट इसको हाई पे ले जाइए, इससे आपका काम काफी फास्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कॉर्ड लेंथ की बात करें तो अराउंड 1.5 मीटर के आसपास आपको कॉर्ड लेंथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको एंटी स्किड लेग्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको सेफ्टी के हिसाब से फ्यूज देखने को मिलता है। बिकॉज मोटर का आरपीएम काफी फास्ट है तो यहाँ पर मोटर ओवरहीट ना हो जाए, ओवरहीट होके इसके अंदर कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम ना आ जाए तो यहाँ पर सेफ्टी फ्यूज भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें कि भैया इसकी क्वालिटी कैसी है तो क्वालिटी काफी अच्छी है और रेट के हिसाब से ये चीज परफेक्ट बैठती है नहीं बैठती, सबसे मेन चीज होती है ये। तो यहाँ पर इसके बॉक्स के ऊपर जिसकी जो एमआरपी मेंशन की गई है वो है 9,884 रुपीज, मतलब 9,884 रुपए। और अराउंड 20% लेस करने के बाद में ये मिक्सर ग्राइंडर आपको 7,000 to 7,500 की रेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। रेटें टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होती है, किस टाइम पर आप परचेज कर रहे हैं, किस टाइम पर स्कीम चल रही है, सब कुछ डिपेंड करता है उस चीज के ऊपर।
तो अगर आप इस मिक्सर ग्राइंडर को परचेज करना चाहते हैं तो बेझिझक परचेज कर सकते हैं। वाकई के अंदर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इस मिक्सर ग्राइंडर की 1000 वोट के जितने भी मिक्सर ग्राइंडर आपको मिलते हैं उनका, और 900 वोट के अंदर जितने भी आपको सुजाता के मिक्सर ग्राइंडर या जूसर मिक्सर ग्राइंडर मिलते हैं, जैसे सुजाता पावरमेटिक प्लस, डायनेमिक, सुपर मिक्स, मल्टी मिक्स, MG01, MG02 एंड MG03, उन सभी का बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। आप इजीली वहां से परचेज कर सकते हैं। और इस टाइप के वीडियोस मैं लोकेश आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ, जिससे आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सके, मार्केट में क्या नया लॉन्च हुआ है उस चीज के बारे में आप अपडेट रह सके। तो प्लीज मेरे साथ में बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।